भगवान कहते हैं। अजी कौन कहते हैं? केवल ऋषि नहीं कहते दिनेश जी, भगवान वेद में कहते हैं कि तुम अपने मन में जो भी फोटो खींचोगे वो तुम्हारी वस्तु होगी। इसलिए जब जब सत्संग में आओ, कहाँ आओ जी? तो सज करके आओ। अरे बोलो क्या करके आओ दिनेश जी? सज के आओ। आप अपने बच्चों को जब पाठशाला में भेजो तो सजा करके भेजो। अरे बोलो किसे सजाना है? कौन सी ज्वेलरी से सजाना है बताओ ना। आपको सत्संग में जो आना है ना, शरीर सजा के नहीं आना। अरे आपको विद्यालय में अपने बच्चे को उसके शरीर को सजा के नहीं भेजना है। अच्छा बोलो आप खीर खाते हो कि नहीं? खीर को किससे खाते हो? चम्मच से खाते हो। बस जैसे चम्मच से खीर को खाते हो, ऐसे सत्संग में ज्ञान की खीर को, अरे पाठशाला में ज्ञान की खीर को जिस चम्मच से खाते हो, उस चम्मच का नाम हमारे मुनि जी बता रहे हैं मन। अरे बोलो क्या है जी? इसे सजाओ। अच्छा मन को किससे सजाओगे? आभूषण कौन सा लोगे? अरे बोलो ज्वेलरी कौन सी लोगे? अरे सुनार के पास मिलेगी क्या मन को सजाने की ज्वेलरी? बोलो ना। अरे आपके ग्रेटर नोएडा में मिलेगी क्या मन को सजाने की ज्वेलरी? अरे विद्यार्थी मन को जिस ज्वेलरी से सजाए, उस ज्वेलरी का नाम भगवान ने वेद में बताया है। आप कहो तो मैं बता दूं ज्वेलरी का नाम? अरे बोलो बता दूं या ना बताओ? आगे चले तो सुनो उस ज्वेलरी का नाम। नेकी और बूझ-बूझ है जी? नेकी और बूझ-बूझ। उसका नाम है अवधान। अरे बोलो क्या बोला मैंने? ये तो कठिन शब्द हो गया। चलो इसे ही मैं सरल कर देता हूं। स जमा अवधान बराबर, अरे कर दो, स प्लस अवधान बराबर सावधान। सावधान माने अवधान के साथ। अवधान की हिंदी है ध्यान। अरे बोलो अवधान माने, ये मैं सही सही अर्थ बता रहा हूं। अवधान माने ध्यान, अवधान माने एकाग्रता, अवधान माने मन के आगे एक ही वस्तु चमकती रहे। इस स्थिति का नाम ध्यान है। अरे इस स्थिति का नाम बोलो अवधान है। मन में दूसरी वस्तु चमके ही ना, लगातार एक वस्तु चमकती रहे, एकाग्रता बनी रहे, इसका नाम है अवधान। बस इस एकाग्रता के द्वारा अगर कोई मनुष्य अपने मन को सजा करके आएगा, कोई विद्यार्थी विद्यालय में जाएगा, तो वह विद्यार्थी कॉलेज का टॉपर बनेगा। अरे बोलो यूनिवर्सिटी टॉपर बनेगा। देखो मैं दो प्रकार के विद्यार्थियों का वर्णन करके आपको समझाना चाहता हूं। आज मुझे इस बात को थोड़ी सी को समझाने का मौका दे ही दो। हमारी पाठशालाओं में दो प्रकार के बच्चे होते हैं प्रमोद जी, एक अच्छे और दूसरे बोलो, अरे दूसरे बोलो हर्षरूप जी, एक अच्छे और दूसरे गंदे। देखो इनके मुंह से गंदा नहीं निकलना चाह रहा है। अरे ध्यान देना, अच्छे बच्चे कौन से होते हैं तुम परख लो अपने को। एक सत्संग में आने वालों परख लो, बच्चे भी बैठे हैं अब तो कई सारे। जिस समय बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो वहां घंटियां बजती हैं, और जब घंटी बजती हैं कभी भूगोल की, कभी इतिहास की, कभी संस्कृत की, तो घंटी बजते ही पढ़ाने के लिए गुरु जी आते हैं। जो बच्चा अपने मन को एकाग्र करके लाया है, अवधान से सजा के लाया है, ऐसा बच्चा मन ही मन में एक वाक्य बोलता है। क्या? सुनो क्या बोलता है ना, सुनो ध्यान से क्या बोलता है। वो बोलता है अब घंटी बज गई है, भाव यही होंगे, वाक्य चाहिए ना हो। अब घंटी बज गई है, कक्षा में गुरुजी आने ही वाले हैं, और गुरुजी के आते ही, अरे कक्षा में गुरुजी के आते ही हम छात्रों के ऊपर फूलों की बारिश शुरू हो जाएगी।
अरे आपके गुरुजी फूलों की वर्षा पाठशाला में करते हैं कि नहीं? करते हैं। कौन से फूल? गुलाब के नहीं, अजी गेंदे के नहीं, वो जो फूल है ना, उन फूलों का नाम है शब्द पुष्प। अरे बोलो क्या है? फूल के बाद फूल, शब्द के बाद शब्द, शब्द के बाद शब्द, शब्दों की झड़ियां लग जाती है। बोले शब्दों की जो झड़ियां है ना, उनको उपमा कितनी ऊंची चीज से दे रहा है जी श्रद्धालु। क्या बोल रहा है? ये तो फूल है। अरे बोलो ये तो, क्या श्रद्धा के बिना किसी व्यक्ति के शब्दों को कोई फूल से उपमा दे सकता है? वो श्रद्धा में भर के आया है। अरे अवधान से, एकाग्रता के संस्कारों से मन को सजा के लाया है। तो अपने ध्यान देने वाले को क्या बोल रहा है कि अब मैं श्रद्धा के साथ पुष्प को ग्रहण करूंगा और मैं कक्षा में भौरा बन करके बैठूंगा। अरे बोलो क्या बन के? अच्छा भौरा क्या करता है? फूल के ऊपर से पराग चुनता है। ऐसे मैं शब्द पुष्प के ऊपर से ज्ञान का पराग चुनूंगा। अरे बोलो जी क्या चुनूंगा? ज्ञान के पराग को चुन चुन के अपने संदूक में, अरे चित्त में रखूंगा। अच्छा ये बताओ, जो बच्चे ये कहते हैं कि मेरे को तो भगवान ने बुद्धि कम दी है, शिकायत करते हैं कि नहीं आपके बच्चे? अरे बोलो करते हैं कि नहीं? प्रमोद जी बोलो करते हैं कि? ऐसे लोगों को शिकायत करने की जरूरत नहीं है। मैं उनको एक प्रोग्राम देता हूं, बस आप सुन लो, केवल प्रोग्राम देता हूं। एक किसान था, किसान लोग बैठे हैं बहुत सारे। एक किसान के पास पानी कम था, खेत सींचने को पानी क्या था जी? कम था। एक बुद्धि कम वाला बच्चा कह रहा बुद्धि कम है, कैसे पढ़ूं? किसान बोला पानी कम है, कैसे खेत सींचूं? उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, खेत सींचता हूं। और आदरणीय राम सिंह जी, वहां पानी था, वहां से पानी को चलता कर दिया, खेत वहां था। रास्ते में लंबा चौड़ा मैदान पड़ता था। पानी जहां से चला, वहां से खेत की तरफ को चलकर खेत में पहुंचने से पहले लंबे चौड़े मैदान में यहां वहां जहां तहां चारों तरफ फैल गए। अरे फैलता फैलता किसी तरह खेत के किनारे को तो छू गया, पर पहले ही थोड़ा था, वो भी बिखर गया। बोलो खेत सींचेगा? अरे बोलो ना जरा, पीछे मत देखो जी, खेत सींचेगा क्या? नहीं सींचेगा। एक बुद्धिमान किसान था, बोला ए बावले किसान, तू तो खेत सींच ना पाया, पर पानी मेरे पास भी इतना ही है, थोड़ा है, पर मैं खेत सींचूंगा। बोले तू कैसे सींचेगा? ये तुम क्यों बोलने देते हो? हटाया करो, ड्यूटी रखो अपनी। बोले तू कैसे सींचेगा? बोले देख ले मुझे, मैं कैसे सींचूंगा। और उसने भी जहां पानी था वहां से पानी चलता कर दिया। विनय सी समझ में आ रही है ना बात? और खेत तक पहुंचती उससे पहले यहां भी लंबा चौड़ा मैदान था, पर इसने वहां से पानी चलता करने के बाद अपने पानी को मैदान में फैलने नहीं दिया, बल्कि एक नाली बनाकर अरे सारे के सारे पानी को एक बूंद भी बिखरने नहीं दिया, खेत में ले गया। अरे बोलो ये किसान खेत को सींच लेगा कि नहीं सींच लेगा? ऐसे मैं अपने विद्यार्थियों को कहूंगा, आप सब विद्यार्थी बैठे हैं, मैं भी विद्यार्थी हूं। आप लोग क्या करें? आप लोग अपनी मन की शक्तियों को बिखरने लगे मैदान में। क्या करो जी? शक्तियों को मैदान में मत बिखरने दो। राम नहीं बन पाओगे, हनुमान नहीं बन पाओगे, अरे कृष्ण नहीं बन पाओगे। अरे जिसने अपने मन की शक्तियों को मैदान में बिखेरा, वो कभी दयानंद राम प्रसाद बिस्मिल आत्मानंद नहीं बन सकता। अरे वो ये स्वामी जी नहीं बन सकते, चित्तेश्वरानंद नहीं बन सकते। और वो मैदान कौन सा? व्हाट्सएप। अरे बोलो कौन सा? फेसबुक। अरे बोले मैदान कौन सा है? रूप। वाह कैसा सुंदर है।
अरे वो क्या शब्द, आजकल हम शब्दों पे मरते हैं, कोमल आवाज पे मरते हैं, पर उस आवाज के भीतर जो ज्ञान विज्ञान की राशि है उसे छू भी नहीं पाते हैं। बोलो ये होता है कि नहीं होता? ध्यान देना, ये अनेक बार मैंने देखा है, अनेक बार होता है। हम लोगों के शब्दों पे मरते हैं, अरे उसकी मधुरता पे मरते हैं, लेकिन उस शब्द के भीतर जो भरा हुआ ज्ञान विज्ञान है वो हमारी पकड़ से बाहर होता है, क्योंकि हमने अपने मन की शक्ति को विषय में बिखेर करके मैदान में विषय माला में बिखेर दिया है। ऐसा बच्चा कभी भी यूनिवर्सिटी टॉपर, अरे बोलो कॉलेज का टॉपर नहीं बन सकता। एवं अपने बच्चों की साधारण वस्त्रों के द्वारा रक्षा करो। अगर आपके बच्चे का मन किसी वस्तु में आसक्त हो जाए तो बच्चे को कहो, आसक्ति का किसी चीज में अगर पदार्पण हो गए तो बच्चे तो वहां से कोसों दूर भाग जाया कर। अच्छा, मैं एक दो बात और कह करके वाणी को विराम करता हूं। आप लोग जून के महीने में जब कपड़े धोते हो, जून के महीने में सूरज की किरणें हल्की होती हैं कि तेज? कितनी तीक्ष्ण होती है जी। अच्छा, उन तेज कपड़ों में जब हम, तेज किरणों में जब हम अपने कपड़ों को सुखाते हैं तो बोलो वे कपड़े जल जाते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, हाँ, हाथ खड़ा करके बोलो। जल जाते हैं कि नहीं? है जी? कभी नहीं जलते, गर्म होते हैं, सूखते हैं। परमात्मा ने कैसे सूर्य की किरणें बनाई? अरे तेज तो है, तीक्ष्ण तो है, पर कपड़ों को जलने नहीं देती। अरे सूर्य की जो किरणें आपके कपड़े को जला नहीं पा रही हैं, वही सूर्य की किरणों को अगर आप आतशी शीशे में केंद्रित कर लो, माने इकट्ठी कर लो, तो बोले वही इकट्ठी की गई किरणें अगर रिफ्लेक्स करके आप कपड़ों पर डाले तो वही किरणें जो पहले वस्त्र को जला नहीं पा रही थी, बोलो अब जला पाएंगी कि नहीं? अरे बोलो जी, जला पाएंगी कि नहीं? जला दे। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे मन की जो शक्तियां अरे विषय को ग्रहण नहीं कर पा रही थी ना, वही मन की शक्तियां जब अवधान से, अरे एकाग्रता से जब इकट्ठी हो गई तो सब्जेक्ट के भीतर घुसेंगी, और सब्जेक्ट के भीतर घुसेंगी ही नहीं बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। अजी बैठो जी, किसको प्राप्त करेंगी जी? लक्ष्य को। भैया बेटा बोलो मत, पीछे बोलो। लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। बोलो किसको प्राप्त करेंगी? ये पक्की बात बता रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपने लक्ष्य को बनाओ, बच्चे से बनवाओ। मैं बच्चों से पूछता हूं तेरा लक्ष्य क्या है? बोला मैं तो इंजीनियर बनूंगा। बोलो ये लक्ष्य अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। अच्छा, मैं डॉक्टर बनूंगा। दिनेश जी, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं साहित्येंद्र, मैं व्याकरणेंद्र, मैं डीएम, मैं आईएएस बनूंगा, मैं पत्रकार बनूंगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं।